हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जामपुर 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का सेशन हमारा कैसा रहा। हमारे और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, विश्व के 7 महाद्वीपों के बारे में जानेंगे आज। 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के हमारे 7 महाद्वीप। तो पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं हमारे विश्व में। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। कौन कौन महाद्वीप है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन पहले पे है, कौन बाद को, जनसंख्या के आधार पर कैसा। चलो देखते हैं, हम इसको विस्तार से देखते हैं। हमारा पहले देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी कैसी हमारी है, इस तरीके से मान लो पृथ्वी है, ये ध्रुव है। ध्रुव पे हमारी कैसी है? चपटी है, यानी यहाँ दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया। ये कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव हो गया। और इधर हमारा कौन सा हो गया? इधर हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी का आकार पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन। पृथ्वी का आकार कैसा है बताएंगे आप लोग? पृथ्वी का हमारा आकार कैसा? जियोट आकार का। कैसा? जियोट आकार का है, यानी ध्रुवों पे कैसी है? चपटी है। और हमारी एक अंडे की जैसी नहीं, जियोट आकार की, गोल पूरी नहीं है, क्योंकि हमारे ध्रुवों पर चपटी हुई है। तो जियोट आकार की है, ये पूछा गया। अब देखते हैं हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो हमारा महाद्वीप है, 7 महाद्वीप जो हैं, वो कितने प्रतिशत विस्तार है पृथ्वी पर? तो कितने प्रतिशत है? 29 से लगभग 30% हमारा क्या है? पृथ्वी पर महाद्वीपों का विस्तार है। किससे? 29 से 30% तक हमारा पृथ्वी पर महाद्वीपों का विस्तार है। चलो देखते हैं। ये हमारा मान लेते हैं ग्लोब है, इसमें महाद्वीप कौन कौन हम दिखाते हैं। इसमें देखो एक लकीर खींची हुई है बीच में, इस तरह की। ये देखो सीधी रेखा एक ये जा रही है, एक ये रेखा हो गई। और कुछ रेखाएं देखो हमारी ये जा रही हैं, ये रेखाएं, ये रेखाएं जा रही हैं, कुछ ये रेखाएं जा रही हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें देखते हैं पहले। जो हमारी ये बीच की रेखा होती है, इसे इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो इसमें लिखा है, क्या कहा जाता है? इक्वेटर, यानी जीरो अक्षांश। क्या कहा जाता है? जीरो अक्षांश कहा जाता है, यानी जीरो अक्षांश कहा जाता है। ये रेखा क्या करती है? पृथ्वी को क्या करती है? 2 भागों में डिवाइड कर देती है, बराबर बराबर 2 भागों में काट देती है, यानी जीरो अक्षांश इक्वेटर कहा जाता है इस रेखा को। अब देखते हैं और देखते हैं रेखाएं हमारी, उन्हें क्या कहा जाता है। इसमें देखो और रेखा हमारी दी गई, ये रेखा दी गई है, इन्हें क्या कहा जाता? इन्हें देशांतर कहा जाता। क्या कहा जाता? ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। इसके बाद हमारी देखो और रेखाएं ये दी गई हैं। कौन सी रेखा? ये हमारी रेखाएं दी गई, इन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांशी, जो हमारी ध्रुवों से मिलाती हैं, उन्हें देशांतर कहा जाता है। और सीधी रेखा एक अक्ष पे होती है, उन्हें अक्षांश कहा जाता है। ये हमारी रेखाएं होती हैं। और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ाते हैं। देखिए ये जो होता है, ऊपर वाली एक रेखा, एक ये नीचे वाली रेखा, ये 23.5 अंश होती है। 23.5 अंश ये कौन सी हो गई? हमारा ऊपर वाला भाग हमारा क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। और नीचे वाला 23.5 अंश जो होती है, ये हमारा साउथ हो गया। ऊपर वाली रेखा को क्या कहा जाता है? नीचे वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और नीचे वाली को मकर रेखा कहा जाता है। तो आप लोग 23.5 अंश ये झुकी हुई 23.5 अंश पे इन्हें कर्क रेखा, मकर रेखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। अब महाद्वीप कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं। चलो पहला देखते हैं। अभी हम किसी के आधार पर नहीं बता रहे हैं, ना जनसंख्या ना एरिया के आधार पर, हम सिर्फ आपको महाद्वीप गिना रहे हैं, कौन कौन महाद्वीप है। देखो हमारा एक ये महाद्वीप है। देखो पहले अगर देखते हैं, एक हमारा कौन सा, मान लेते ये पहला ही है। पहला हमारा कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी। नॉर्थ माने क्या होता है? उत्तर। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? उत्तरी अमेरिका पढ़ा जाएगा हमारा।
इसके बाद हमारा देख लेते हैं कौन सा, यूरोप दे दिया गया, क्या यूरोप। इसके बाद हमारा तीसरा देखिए एशिया महाद्वीप, ये जो पीला पीला रंग से दिख रहा है। इसके बाद चौथा हमारा देख लेते हैं, ये कौन है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका कहा जाएगा। फिर पांचवा हमारा देख लेते हैं कौन, अफ्रीका महाद्वीप कहा जाता है। ये हमारे कितने महाद्वीप हो गए, 5। और इसके बाद हमारा एक महाद्वीप ये नीचे देख लेते हैं, देखो ये महाद्वीप हमारा कौन सा है, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ये नीचे जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये एरिया, इसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप कहा जाता है। अब इसको हमने आप लोगों को ये महाद्वीप दिखा दिए, सातों महाद्वीप। सातों महाद्वीप आप लोगों ने देख लिए। देखिए एक बार फिर, कौन सा, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर फैले हुए हैं 7 महाद्वीप है। तो ये हमने आपको बता दिए हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है यूरेशिया, तो यूरोप और एशिया को मिला के क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया जब मिल जाते हैं, इन दोनों को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। चलो अब हम इनको देख लेते हैं भी किसके क्षेत्रफल के आधार पे कौन बड़ा है कौन छोटा है। जनसंख्या के आधार पर क्रम लगा के देख लेते हैं कौन कहाँ पर है। चलो पहले हम देखते हैं किसका, क्षेत्रफल यानी एरिया के आधार पर देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं पहले बड़ा कौन है, इसके बाद हमारा छोटा कौन है, ये देख लेते हैं। तो देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है हमारा, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप। ये एरिया जो दिख रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप। तो हमारा 1 नंबर पे हो जाएगा एशिया महाद्वीप, 2 नंबर पे हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, ये वाला एरिया हो जाएगा यानी उत्तरी अमेरिका, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर। चौथे नंबर पे हो जाएगा हमारा साउथ अफ्रीका, कौन सा, इसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, साउथ अफ्रीका क्षेत्रफल के, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका आता है। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, अंटार्कटिका, कौन सा आ जाता है, अंटार्कटिका, ये वाला हमारा 5वें पे आ जाएगा क्षेत्रफल में। इसके बाद हमारा यूरोप आ जाएगा, कौन सा, यूरोप हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन आ जाएगा, यूरोप 6 नंबर पे आ जाएगा। 7वें नंबर पे हमारा कौन सा, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 7वें नंबर पे कौन, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये हमने आपको बता दिए हैं किसके, एरिया के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के आधार पर। तो अभी हम आपको बता रहे, फिर आपको अभी लिख कर बताएंगे कि कौन कैसा है। चलो फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कौन, जनसंख्या के आधार पे। तो जनसंख्या में भी पहला हमारा कौन आ जाएगा, एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप, देखिए उसमें भी एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल में दोनों थे, इसमें भी देखो पहले दूसरे नंबर पर हैं एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद हमारा बदल जाएगा, कौन आ जाएगा, यूरोप महाद्वीप, ये हमारा तीसरे नंबर पर हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, ये हम जनसंख्या के आधार पर बता रहे हैं, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर बता रहे यानी पॉपुलेशन के आधार पर हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कि कौन से क्रम पर आए। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा। दक्षिणी अमेरिका हमारा आ जाएगा ये चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा, कौन सा, अंटार्कटिका बचा हमारा है। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा ये वाला। तो अंटार्कटिका में हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। अंटार्कटिका में कोई भी इंसान नहीं रहता, वहाँ पे जन शून्य, कौन है, जन शून्य, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ कोई नहीं रहता है। हाँ, वहाँ पे रिसर्च सेंटर खोले जाते हैं, जो हमारे भारत के कई रिसर्च सेंटर खुले हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे रिसर्च की जाती है। तो रिसर्च सेंटर खुले हुए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। अब चलो देख लेते हैं
हमारा ये हमने आप लोगों को क्षेत्रफल के आधार पर बता दिया, और हमने क्या बता दिया, जनसंख्या के आधार पर बता दिया। ये हमने आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो थे हमने बता दिया। चलो आप देख लेते हैं, इनको लिखकर बता देते हैं। किसके आधार पर आप लोगों को बताते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहले हम क्षेत्रफल के आधार पर यानी एरिया के आधार पर बताते हैं आप लोगों को। एरिया के आधार पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्षेत्रफल। तो हमारा पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा एशिया। कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप को हम कौन सा हो जाएगा, एशिया। इसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका कहा जाएगा। कौन सा, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा। ये हमारे कौन घटते क्रम में है, बड़े से छोटे की तरफ क्रम लग रहा है। इसके बाद हमारा आ जाएगा अंटार्कटिका आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा। इसके बाद हमारा साथियों कौन सा आ जाएगा, बताएं जल्दी से। अंटार्कटिका के बाद हमारा यूरोप आ जाएगा। कौन सा, यूरोप आ जाएगा। यूरोप के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, बताएं साथियों जल्दी से। इसके बाद यूरोप के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा ये आ जाता है। तो साथियों देख लेते हैं हमारा सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा हमारा कौन है, एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो पूछ देते हैं कभी कभी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देख लेते हैं आप लोगों के किसके, जनसंख्या के आधार पर। ये हमने क्षेत्रफल के आधार पर बता दिया, कैसे घटते क्रम में बड़े से छोटे की ओर। अब देख लेते हैं हम किसका, क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर हमारा कौन हो जाएगा, एशिया और अफ्रीका सेम थे। कौन से, अब हमारा आ जाएगा जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर यानी पॉपुलेशन के आधार पर देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहले नंबर पर कौन हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। पहले नंबर पर कौन सा, एशिया महाद्वीप। इसके बाद हमारा अफ्रीका, उसमें भी देखो सेम था। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के बाद हमारा यूरोप महाद्वीप हो जाए। अफ्रीका, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, फिर कौन सा आ जाएगा, यूरोप महाद्वीप आ जाएगा हमारा। इसमें भी जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। कौन सा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा हमारा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा अंटार्कटिका। कौन सा आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा हमारा, अंटार्कटिका। कौन सा आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा। अंटार्कटिका हमने क्या बताया, जन शून्य है। यहाँ पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती, क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसीलिए यहाँ कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। जन शून्य कहा जाता है। यहाँ पर रिसर्च सेंटर खोले गए हैं। तो देख लीजिए आप लोग, मैंने ये समझा। एशिया देखो, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और हमारा जनसंख्या के आधार पर दोनों एक जैसे स्थान पर ही हैं। तो इसमें भी पूछ दिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो एशिया महाद्वीप में। सबसे कम अंटार्कटिका में जनशून्य रहता है, वहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता है। तो एक बार ग्राफ पे और नज़र देख लेते हैं कौन कौन से हमारे महाद्वीप हैं। चलो देख लेते हैं कौन सा, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। ये हमारे महाद्वीप सातों थे। तो हमने इसको डिस्कस कर दिया, और एक एक करके महाद्वीप के बारे में हम एक एक वीडियो बना देंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन फॉर्म में लेकर के आएंगे। इनके बारे में जानकारी, एशिया महाद्वीप पढ़ाएंगे, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इनके बारे में हम
डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ाएंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, एशिया महाद्वीप से पूछ लिया जाता। तो आज के हमारे ये एशिया महाद्वीप हमने बता दिए ये क्षेत्रफल के आधार पे और जनसंख्या के आधार पे। अब एक एक करके हम इनको अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी महाद्वीपों से संबंधित। तो साथियों, आज का हमने जो बताया है तो आज को समझ में आया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताना कि सेशन कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। मतलब इससे जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर सही होंगे, इससे क्वेश्चन मिलेंगे। महाद्वीप से क्वेश्चन लगभग बनते हैं। तो साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा और लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।